सबसे पहले आप ईरान अमेरिका संघर्ष में एक नई कहानी आपको बताते हैं, फिर इस डील की कहानी आपको बताएंगे। जहां एक और अमेरिका ईरान के साथ समझौता और डील करने में लगा है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप ईरान को लगातार धमकी देते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फाइटर जेट्स पर बम लगी तस्वीर शेयर करते हैं। माना जा रहा है कि इसका मतलब परमाणु बम या फिर कोई डर्टी बम या फिर बहुत बड़ा फादर ऑफ ऑल बम या फिर मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप ने जो फोटो शेयर की है उसमें एक लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा है जिसके नीचे एक बहुत बड़ा बम बंधा हुआ है। इस बम के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है, इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और ये लाइन आप याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने हर एक पोस्ट के एंड में जरूर लिखते हैं और वही चीज उस बम पर लिखी हुई है। उससे पहले आडियोस करके एक पोस्ट किया था जिसमें अलविदा का मैसेज दिया था और ईरानी शिप्स पर अमेरिकी ड्रोन्स फायरिंग करते नजर आ रहे थे। उसमें आडियोस लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या बताना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक तरफ डील की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं बहुत बड़ा हमला होगा। इस बीच एक खबर आई, सीआईए और मोसाद के एजेंट्स अलग अलग मिशन पर लगे हुए हैं। खबर है कि सीआईए और मोसाद के एजेंट्स मुश्तबा को ढूंढ रहे हैं। दोनों देश के एजेंट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुश्तबा कहां छिपे हैं। लेकिन यहां यह जानने की जरूरत है कि सीआईए और मोसाद के एजेंट और अमेरिका को मुश्तबा के लोकेशन को जानने की क्या जरूरत है। क्या अमेरिका और इजराइल मुश्तबा को हटाना चाहते हैं और उसके पीछे वही खेल है जिसके आधार पर यहां पर लड़ाई शुरू हुई थी, रिजीम चेंज वाला गेम। इसके लिए उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि कई बार मुश्तबा को लेकर ट्रंप पोस्ट कर चुके हैं कि शायद मुश्तबा जिंदा नहीं है। जंग की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ईरान में रिजीम चेंज चाहते थे। खामनेई तो मारे गए, लेकिन उनकी जगह एक नए सुप्रीम लीडर आ गए। उनका नाम है मुश्तबा खामनेई। फिलहाल वो कहां हैं, किस हालत में हैं, किन किन लोगों के साथ हैं, ये किसी को नहीं पता है। ये जानकारी आईआरजीसी के कुछ चुनिंदा कमांडर्स के पास है, उनको सुरक्षित रखा गया है। आईआरजीसी क्यों सुरक्षित रख रहा है मुश्तबा को? क्योंकि आईआरजीसी की जिम्मेदारी, आईआरजीसी को बनाया ही इसलिए गया था कि वो खामनेई परिवार, इस्लामिक रेजीम की रक्षा करेंगे मरते दम तक। इसलिए मुश्तबा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और सीआईए और मोसाद के एजेंट्स बुरी तरीके से पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह से कोई जानकारी निकलकर सामने आ जाए। सीआईए और मोसाद के एजेंट लगातार मुश्तबा को ढूंढ रहे हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। मुश्तबा हुसैनी खामनेई फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। 8 मार्च 2026 से वो ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं। उनके पिता के मौत के बाद उन्हें एक्सपर्ट असेंबली में यह पद सौंपा गया। मुश्तबा आईआरजीसी के बसीज फोर्स के अनौपचारिक कमांडर रहे हैं। एक कट्टरपंथी धार्मिक और राजनीति के नेता के तौर पर वो माने जाते हैं ईरान में। सीआईए, मोसाद और दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां रोज मुश्तबा के लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई हैं। यहां तक कि नवरोज यानी कि ईरानी नए साल के मौके पर इंतजार में थी कि कहीं मुश्तबा सामने आ जाए। लेकिन जब एक लिखित बयान सामने आया तो उनकी शारीरिक हालत, ठिकाने और युद्ध में उनकी भूमिका को लेकर रहस्य और गहरा गया। इजराइल ने साफ कर दिया कि अपने पिता की हत्या के बाद से मुश्तबा उनकी हिटलिस्ट में सबसे ऊपर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि मुश्तबा पिता की हत्या वाले हमले में खुद भी घायल हुए और संभवतः वो विकृत हो गए हैं, यानी कि उनके हाथ या पांव को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान ने हमेशा से इन बातों से इनकार किया है। कई बार तो यह दावा किया गया है कि वो रशा में है, लेकिन इस बात पर भी आज तक कोई औपचारिक पुष्टि या खुलकर कोई बात सामने नहीं आ पाई है। दरअसल सीआईए और मोसाद को काम पर लगाया गया है एक बहुत बड़े मकसद के साथ। सीआईए और मोसाद दो चीजें जानना चाहते हैं। पहला, मुश्तबा इतने कमजोर हैं कि डील की मंजूरी दे सकते हैं, और दूसरा, अगर वो सामने आए तो उन्हें निशाना बनाया जा सके। कैसे मुश्तबा के बारे में पता लगाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने आसिम मुनीर को 2 बार तेहरान भेजा, लेकिन दोनों बार मुनीर के हाथ निराशा लगी। यानी पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अमेरिका की दलाली करते हुए अमेरिका का जासूस भी बन गया और ईरान गया खुफिया जानकारी निकालने, लेकिन निराशा हाथ लगी क्योंकि ईरान मुनीर के कैरेक्टर को समझता है, उसके चरित्र को जानता है। वो पैसा लेकर बिकने वाला एक आदमी है। वो मुश्तबा के लोकेशन को लीक कर सकता था। यहां तक कि मुनीर ने मुश्तबा के साथ मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर की, लेकिन मुश्तबा को लेकर मुनीर के हाथ कोई क्लू ही नहीं लगा। आईआरजीसी अलर्ट थी, ईरान पाकिस्तान के चरित्र को जानता है। आज की तारीख में मुश्तबा के पास कोई फोन नहीं है। कहते हैं वो एक सेफ बंकर में है जहां सिर्फ डाक के माध्यम से लिखा संदेश ही जाता है।
ईरानी नेताओं से मुश्तबा मिल नहीं रहे हैं ताकि उन पर कोई खतरा ना हो। सिर्फ IRGC के कुछ कमांडर्स के टच में हैं जो जानते हैं कि मुश्तबा कहां है। यानी एक और मुश्तबा को निपटाने की प्लानिंग में है अमेरिका इजराइल, तो दूसरी ओर डील की बात लगातार कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिका बार बार सीजफायर के एक्सटेंशन को बढ़ा देता है। खबर है कि ईरान में मुश्तबा के संदेश को कई बार अखबारों ने सुर्खियां बनाई। ईरान के सुप्रीम लीडर से फंडेड अखबार कायहान के फ्रंट पेज पर एक बेहद आक्रामक रुख भी दिखा। अखबार ने अपने पन्ने पर जाहिर किया कि मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य संघर्ष को रोकने के लिए ईरान किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगा। अखबार की मेन हेडलाइन में सीधे तौर पर लिखा गया कि कोई भी समझौता सिर्फ तभी मंजूर है जब उसमें सुप्रीम लीडर की शर्तों का पूरी तरीके से सम्मान किया जाए। अखबार ने अपने सब हेडलाइन में उन शर्तों और रेडलाइंस का जिक्र किया जिन पर ईरान किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अखबार ने अपने आर्टिकल में युद्ध के दौरान ईरानी सेना के प्रदर्शन की तारीफ भी की। इसमें दावा किया गया कि ईरान का सैन्य प्रदर्शन युद्ध लड़ने की रणनीति इतनी बेहतरीन है कि उसे दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए और दुनिया के कई देश इस पर स्टडी भी कर रहे हैं। खास करके चीन ने तो शुरुआत भी कर दी है। ईरानी अखबार ने उन 4 शर्तों के बारे में लिखा है जिसे मानने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच समझौता मुमकिन है, लेकिन ईरान की ये शर्तें अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो उर्दू भाषा में लिखी गई इन शर्तों को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या है वो शर्तें? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षित रखा जाएगा। अमेरिका को जंग का मुआवजा देना होगा, यानी कि जंग में जितना भी नुकसान अमेरिका ने किया है वो सब अमेरिका भरेगा। मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से बाहर निकले अमेरिका। सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। अब ये 4 शर्तें ऐसी हैं जो अमेरिका के गले की हड्डी है। अमेरिका ना तो कभी मिडिल ईस्ट से जाएगा, ना अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता करेगा और ना ही बाकी 2 शर्तों पर अमेरिका कभी मानेगा। यानी यही वो 4 पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं इस डील को। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत एक समझौते को अंतिम रूप देने में दिक्कत आ रही है। ईरान चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर समझौता करे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी शर्तों पर डील हो। जो डील पर बात बनती है तो ट्रंप की धमकी हर बार माहौल बिगाड़ देती है। हालांकि दोनों पक्षों ने माना कि अभी कुछ अहम मुद्दे अनसुलझे हैं जिस पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। इस बीच अमेरिकन सीनेट पर कुछ रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि यह समझौता ईरान की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। सीनेटर टेड क्रूज ने इसे भयानक गलती बताया था, जबकि रॉजर विकर ने कहा कि यह अस्थायी युद्ध विराम पहले हासिल की गई सैन्य बढ़त को कमजोर कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप के पक्षधर रहने वाले लिंडसे ग्राहम ने चेतावनी दी, ऐसा कोई भी समझौता खतरनाक होगा जो खाड़ी क्षेत्र में ईरान को पहले से मजबूत स्थिति में ले आए। इतनी तीखी प्रतिक्रियाओं के सामने आने के बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर समझौता नहीं हो पा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।